भाइयों, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे धान की फसल में पोटाश कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। पोटाश डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या पोटाश हमें 2 बार प्रयोग करना चाहिए तो कितने दिन पर प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, धान की फसल में पोटाश रोपाई के समय देना चाहिए। रोपाई जब करते हैं तो 20 से 25 दिनों के भीतर आपको कर देना चाहिए। फिर बालियाँ निकलने से पहले मतलब 2 भागों में आपको धान की फसल में पोटाश डालना चाहिए। पहली बार लगभग 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन पर आपको वहां पर डाल देते हैं तो जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिलता है। बेहतर तरीके से पैदावार भी किसान भाइयों मिलती है। दूसरी बार जब बालियाँ निकलने की स्टेज हमारी नज़दीक आ चुकी होती है, उसके पहले डाल देते हैं तो दाने मोटे, चमकदार और वहाँ पर वज़नदार बनते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धान में पोटाश डालने से क्या फ़ायदा मिलता है, सही समय क्या है। पहली बार जब आप रोपाई करते होंगे, धान की स्टेज 20 से 25 या 30 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय अगर डाल देते हैं तो जड़ों का जो विकास है काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। पौधे में जब जड़ों का विकास बहुत तेज़ी के साथ होगा, पौधा स्वस्थ होगा, उसमें ढेर सारे कल्लों का विकास होगा तो उसमें पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलती है। पोटाश डालने से पौधा हमारा मजबूत होता है, जिससे थोड़ी भी हवा चलती है तो वहाँ पर पौधा हमारी गिरती नहीं है। दूसरी बात किसान भाइयों, बालियाँ निकलने से पहले जब डाल देते हैं तो दाने जो निकलती हैं, जो बालियाँ निकलती हैं, लंबी निकलती हैं, दाने का भराव अच्छी प्रकार से होता है, दाने मोटे बनते हैं, वज़नदार बनते हैं और चमकदार भी बनते हैं। जो कुछ दाने हमारे खाली रह जाते हैं तो पोटाश की कमी के कारण ही दाने में भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाते हैं और दाने हमारे खोखले रह जाते हैं, जिससे पैदावार अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि पोटाश डालने से आखिरकार धान की फसल में पोटाश डालने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। सबसे पहले किसान भाइयों जान लेते हैं, धान की फसल में सबसे मुख्य रूप से जड़ों का विकास होता है। पोटाश के कारण ही पौधा अच्छी प्रकार से ग्रो कर पाता है, अच्छी प्रकार से विकास कर पाता है। पौधे में जो रोग लगने की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। पोटाश डालने से पौधे में रोग कम लगते हैं, बालियाँ मजबूत और चमकदार होती हैं, दाना मोटा हमारा होता है, संख्या भी ज़्यादा होती है, खाली दानों की संख्या बहुत ही कम होती है। पौधों को गिराने से बचाता है। एक बार हवा भी चल जाएगी ज़ोर से तो पौधा हमारा गिरेगा नहीं और प्रोटीन, स्टार्च और जो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो काफ़ी तेज़ से किसान भाइयों होती है। लास्ट में आपको उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको किसान भाइयों पोटाश लगभग पहली बार आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए और दूसरी बार किसान भाइयों आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटाश की मात्रा पूर्ति जरूर करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें कुछ हमारी हैं कि अगर पोटाश अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रही है तो किसान भाइयों मिट्टी की आपको जांच करानी चाहिए। परीक्षण करके ही किसान भाइयों आपको पोटाश की मात्रा डालनी चाहिए। पोटाश को समान रूप से खेत में आपको डालना चाहिए। पानी में अगर पोटाश हमारा ज़्यादा भारी है तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करना चाहिए, तभी हमारा 100% किसान भाइयों लाभ मिल पाता है। तो इस तरीके से धान की फसल में किसान भाइयों पोटाश डालने से हमें बहुत प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। पोटाश से जब दाने का भराव होना चालू होता है तो एक प्रकार से उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पूर्ति हो जाती है, जिससे दाने का भराव अच्छी प्रकार से होता है और दाने में लाइट और चमक लाने का काम भी किसान भाइयों पोटाश हमारा सबसे अच्छा काम करता है। जब बालियाँ निकल आती हैं, इसके बाद पूर्ण रूप से बालियाँ निकल आती हैं, इसके बाद एक स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। उस स्प्रे का नाम है NPK 0050। इसकी पूर्ति किसान भाइयों अगर हो जाती है तो दाना अच्छी प्रकार से वहाँ पर मजबूत बनता है, ठोस बनता है और पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा होती है। तो बताएंगे कि आपको स्प्रे किस तरीके से करना है, कितनी मात्रा लेनी है अगली वीडियो में। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।